जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे। 1 से 5। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। आप बने रहिए। बहन अनम्यूट करके रखो। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान जो गुह्य रहस्य है वो उन्होंने बताया, जिसके बारे में हमने बहुत लंबी चर्चा करी। अभी भगवान कुछ उदाहरण देकर इन बातों को और प्रकाशमान उजागर कर रहे हैं। तो छठे श्लोक में प्रवेश करेंगे। एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे और फिर बाद में साथ में बोलेंगे एज यूजुअल। यथाकाशस्थितो नित्यम् यथाकाशस्थितो नित्यम् यथाकाशस्थितो नित्यम् यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय 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 मत्स्थानीत्युपधारय। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार साथ में बोलेंगे। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। दो बार साथ में बोलेंगे। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। वंस मोर, दोबारा। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः वायुः सर्वत्र सर्वत्र गो महान् महान् तथा तथा सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जय श्री कृष्ण में। जय श्री कृष्ण भाई।
भगवान उदाहरण दे रहे हैं, यानी यह जो ब्रह्मांड है, विश्व है, उसका और भगवान का जो रिलेशन है उसके बारे में। तो यथा आकाशस्थितः वायुः नित्यं सर्वत्र गो महान। यथा यानी जैसे, इजी एज पर एग्जाम्पल, जैसे आकाश में वायु हमेशा सदा ही होता है, स्थित है। सर्वत्र गह, सभी और चलने वाला। सर्वत्र गह, गह यानी जाने वाला, गम गच्छति गह, सभी जगह पर जो जाता है। और महान, ऐसा वायु जैसे आकाश में होता है, तथा वैसे ही सर्वाणि भूतानि, सभी भूत मात्र, मत्स्थानि इति उपधारय, ऐसे ही सभी भूत मुझ में समाये हुए हैं, ऐसा, इति यानी ऐसा, उपधारय यानी कि जानो, यानी अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज। तो जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानो। ओके, सबसे पहले तो यहाँ आकाश शब्द का अर्थ अच्छी तरह से जान लें। आकाश यानी इज नॉट जस्ट द स्काई दैट वी आर सीइंग अप। हमें जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है नीले रंग का आकाश, वह आकाश की बात नहीं है। आकाश यानी स्पेस। तो यहां उस स्पेस की बात है, और इस स्पेस में जैसे वायु चलता है, इसकी भगवान यहां बात कर रहे हैं। तो आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। जैसे स्पेस में वायु सभी जगह पर चलता है, वैसे ही सभी भूत मात्र मेरे अंदर विचरण करते हैं। आकाश यानी स्पेस में वायु चलती है, हवा चलती है। कहाँ वो धीरे से चलती है, कहाँ बड़ी तेजी से चलती है, कहीं टोर्नाडो के रूप में चलती है, कहीं मंद मंद हवा की सुर्खियों के रूप में चलती है। अलग अलग रूप से चलने वाली जो वायु है, वह आकाश यानी स्पेस के अंदर ही उसका चलना है, वो स्पेस से अलग नहीं हो सकती। यदि वो वायु रुक भी जाए, मान लीजिए कि इट इज स्टिल, बिल्कुल पवन नहीं चल रहा है, बिल्कुल स्टिल है, फिर भी वो वायु जो है वो आकाश में यानी कि स्पेस में ही स्थित है, स्पेस के अंदर ही है। तो वायु की जगह आकाश से बाहर यानी कि स्पेस से बाहर कहीं नहीं है। आई रिपीट अगेन, आकाश यानी नॉट द स्काई दैट वी सी अप, आकाश यानी स्पेस। तो यह वायु ये स्पेस को छोड़कर, आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इसी तरह सभी लोकों में, लोगों में नहीं है, लोकों में, 3 लोक जो है हमारे, उन सभी लोकों में जो प्राणी हैं वो सब मेरे अंदर स्थित है। मत्स्थानि भूतानि,
चौथे श्लोक में भी भगवान ने मत्स्थानी की बात करी थी, पांचवें श्लोक में भी भगवान ने मत्स्थानी की बात करी थी, और ये छठे श्लोक में भी भगवान मत्स्थानी की बात कर रहे हैं। देखिए चौथे श्लोक में क्या कहा था, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि, बराबर चौथे श्लोक में। पांचवें श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। और अभी यहाँ भी भगवान छठे श्लोक में भी वही कह रहे हैं, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। तो मस्तानी शब्द का प्रयोग भगवान मत्स्थानी है, मस्तानी नहीं है, वो बाजीराव मस्तानी वाला मस्तानी नहीं है, मत्स्थानी मेरे अंदर, मेरे स्पेस में। तो ये प्राणी जो हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर स्थित हैं। दैट इज व्हाट भगवान ने मीन्स बाय मत्स्थानी। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अभी ये प्राणियों का और खास करके मनुष्यों का एक स्वभाव है कि वह प्रकृति के साथ अपना संबंध जल्दी बना लेते हैं, जो हम सब करते हैं। घर गृहस्थी, रहन सहन, व्यवहार, ये सब हमारा इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। एंड वी फाइंड दैट इजियर एज कंपेयर टू भगवान के साथ कनेक्ट करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। हालांकि वो हमारा डिफॉल्ट स्टेट है, दैट इज मच इजियर। लेकिन जो सरल है उसको हमने छोड़कर एक कॉम्प्लेक्स जंजाल में हमको और मजा आता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप प्रकृति के साथ कितना भी संबंध बना लो, आप प्रकृति के साथ एकाकार हो ही नहीं सकते, यानी कि मुझसे तो अलग हो ही नहीं सकते। जैसे, और इसलिए भगवान यहाँ वायु का एग्जाम्पल देते हैं कि वायु स्पेस से अलग नहीं हो सकती। एक्चुअली ये पंच महाभूत का जो जो उत्पत्ति की जो बात है, उसको यदि हम अच्छी तरह से समझे तो स्पेस में से ही, आकाश में से ही वायु उत्पन्न हुआ। बराबर, पहले सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, स्पेस की उत्पत्ति हुई। यानी भगवान ने जब भी संकल्प किया सृष्टि के सृजन का, तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो स्पेस की हुई। स्पेस में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से जल, जल में से पृथ्वी। दिस इज हाउ द पंच महाभूत वेर ब्रॉट इन। तो स्पेस, आकाश इज ऑल्सो ए महाभूत, पंचमहाभूत का सबसे पहला महाभूत, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा पृथ्वी। इन दिस क्रोनोलॉजी वी हैव टू रिमेंबर। तो क्योंकि वायु आकाश से उत्पन्न हुई है, rather let us go one step backwards, कि स्पेस ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, तो आकाश ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्म आकाश का कारण है और आकाश ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्मन ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मुझे जगत की सृष्टि बनानी है, तो उन्होंने संकल्प किया, और संकल्प करते ही सबसे पहले उन्होंने स्पेस का आविर्भाव किया, प्रादुर्भाव किया, स्पेस को बनाया। तो ब्रह्म कारण है और स्पेस उसका कार्य है, आकाश उसका, उनका कार्य है। इसी तरह स्पेस में से वायु निकली, तो
आकाश यानी कि स्पेस कारण है और वायु उसका कार्य है, एंड लाइक दैट। फिर वायु कार्य कारण होगा, अग्नि उसका कार्य होगा, ब्ला 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 ब्ला, यू गो डाउनवर्ड्स। अभी एक कार्य का कारण के साथ एक प्रकार का संबंध रहता है, अभिन्नता रहती है। कार्य जो है वो कारण से भले अलग दिखता हो, लेकिन वो कारण से अलग हो नहीं सकता। उसका एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दें। जैसे घड़ा है, तो घड़ा अपने शेप में, अपने रूप में हमको दिखता है। कोई कोई सुराही के रूप में है, कोई माटलाना रूप में हुआ, कोई कोड़ियाना रूप में हुआ, कि कोई भी मिट्टी का बना हुआ कोई भी बर्तन अपने रूप रंग से अलग दिखता है। हम देखते क्या है, वो रूप रंग को देखते हैं, लेकिन अंदर जो मिट्टी है उसको हम देखते नहीं है। लेकिन यह जो मिट्टी का जो भी बर्तन है वो मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। ये बात हमने मांडुक्य उपनिषद में बहुत डिटेल में चर्चा करी है, इवन यहां भी हमने इसकी चर्चा करी थी। सुवर्ण का अलंकार है, वह भले ही अपने अपने हिसाब से दिखे शेप और साइज में, लेकिन वो सोने से अलग नहीं हो सकता। इसी तरह तो वह अलंकार में क्या हुआ, अलंकार कार्य है, सुवर्ण कारण है। घड़े के केस में क्या हुआ, मिट्टी कारण है और घड़ा है उसका कार्य है। इसी तरह वायु जो है वो कार्य है, स्पेस उसका कारण है, और इसलिए वायु स्पेस से अलग नहीं हो सकती। अभी इसमें ऐसा है कि कार्य शुरुआत में कारण से अप्रकट रूप में रहता है। मान लीजिए मिट्टी है, तो जब तक कुंभार ने उसमें से कुछ बनाया नहीं, तब तक वो कार्य जो है अप्रकट रूप में पड़ा है। फिर वो मिट्टी में से कुछ भी बन सकता है। ज्वेलर ने जैसे कोई भी गहना बनाया नहीं, तब तक वो खाली सुवर्ण के रूप में पड़ा है। लेकिन जैसे गहना बना तो उसका रूप रंग आ गया, कंगन बने, कुंडल बने, ये बना, हार बना, वगैरह वगैरह। वैसे जब जब तक मिट्टी है तब तक वो मिट्टी ही है, उसके अंदर उसका कार्य छुपा हुआ है, अप्रकट रूप से पड़ा है। जैसे कुम्हार ने उसको शेप देना शुरू किया तो फिर वो अलग अलग रूप रंग से हमारे सामने दिखाई देते हैं। और जब भी इसका नाश हो जाता है, कार्य का प्रध्वंस भाव जब भी आ जाता है, तभी वापस वो कारण रूप से ही रहता है। यानी घड़ा फूट गया तो वापस मिट्टी बन गई, सोने के गहने को पिघाल दिया तो वापस वो स्वर्ण बन जाएगा। यानी कि उसका शेप एंड साइज को आप नष्ट कर दो तो अगेन इट विल बिकम गोल्ड। मिट्टी का बर्तन टूटेगा, अपना शेप और साइज गवा देगा तो वापस मिट्टी बन जाएगी। क्योंकि जो भी कार्य है उसका प्रध्वंस भाव यानी कि दैट इनविजिबल फॉर्म हमेशा रहता है, क्योंकि इवेंचुअली इट हैज टू बिकम दैट ओनली। तो मान लीजिए कि यदि वायु नहीं है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वायु नहीं है तो संभव ही नहीं है, इस विश्व का होना ही संभव नहीं है। इवन फॉर ए सेकेंड इस पूरे ब्रह्मांड में से वायु अदृश्य हो जाए, बिल्कुल ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये वायु आकाश से उत्पन्न हुई, आकाश में ही है, लेकिन यदि वायु मिट जाए तो क्या रहेगा, आकाश यानी कि स्पेस। वैसे ही यह जीवात्मा, ये जो भी आत्मा हम देखते हैं, जीवात्मा हम देखते हैं, भूत की जो हम बात करते हैं, भूत यानी कि जो प्रकट हुए हैं, वो
वो परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, जैसे वायु आकाश में रहती है, अवकाश में रहती है। लेट मी यूज द वर्ड अवकाश रादर देन आकाश, क्योंकि आकाश को हम वो ऊपर वाला ब्लू आकाश के साथ कंफ्यूज करेंगे। अवकाश यानी स्पेस। तो जैसे वायु अवकाश में रहती है, वैसे सारे भूत मात्र परमात्मा में लीन होकर रहते हैं। तो जीव की कोई स्वतंत्रता नहीं है, परमात्मा में ही वो लीन रहता है। लेकिन भगवान यहां वायु सर्वत्र गो महान की बात कर रहे हैं। सर्वत्र गो यानी सभी जगह जाने वाला, विचरण करने वाला, बराबर। लेकिन जो आत्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वह गतिशील नहीं है। वो अपने आप चलता फिरता नहीं है। I'll come to that, why we are talking about this. लेकिन वह आत्मा शरीर के साथ जब भी अपनापन बना लेती है, यानी कि वो जीवात्मा शरीर को, ये शरीर मैं हूं ऐसा मान ले, तो जैसे ही शरीर दौड़ने लगे तो शरीर की गति को अपनी गति मान लेता है। लेकिन ये गतिशीलता दिखती है, घूमते फिरते दिखते हैं, फिर भी यह आत्मा जो है वो हमेशा परमात्मा में स्थित है। क्योंकि हमने देखा है कि इट इज लाइक योर वाईफाई सिग्नल, या तो इट इज लाइक द लाइट इन द रूम। मेरा हाथ ऐसा घूमता फिरता दिखता है, अभी हाथ कहाँ घूमता है? स्पेस में घूमता है, लाइट के उजाले में दिखता है। लेकिन न तो स्पेस घूमती फिरती है, न तो लाइट घूमती फिरती है, खाली मेरा हाथ घूमता फिरता है। सो व्हाट यू सी इज माय हैंड। यू आर नॉट सीइंग द स्पेस मूविंग, यू आर नॉट सीइंग द लाइट मूविंग। लाइट अपनी जगह पर है, लाइट प्रकाश नहीं है तो हाथ दिखेगा नहीं। इसी तरह आत्मा भले ही घूमती फिरती देखे, लेकिन अल्टीमेटली वह परमात्मा में ही स्थित है। और इसलिए आपको याद होगा दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, जो बार बार हम यहां रिपीट करते हैं, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातन। भगवत गीता का यह श्लोक कंठस्थ करने योग्य है, जिसका हम बार बार यहां उल्लेख करते हैं। आत्मा के स्वरूप की जो भी बात करते हैं तभी। तो वहां भी भगवान ने इसको सर्वगत बताया, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। ये सर्वगत क्यों है? क्योंकि शरीर की जो गतिशीलता है, शरीर इधर उधर घूमता है, इसलिए हमें आत्मा इधर उधर घूमती दिखाई देती है। लेकिन फिर भी वह अचल है, स्थाणु है, स्थिर है, उसमें हिलने डुलने की प्रक्रिया नहीं। ये बात बार बार कही है, इसको याद रखिए। दिस इज ए कोर थिंग। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। सनातन यानी इटर्नल, अचल यानी हिलने डुलने वाला नहीं, स्थिर, एब्सोल्युटली स्थिर। इस तरीके से सभी प्राणी परमात्मा में स्थित है। इस बात से भगवान ये भी इंगित करना चाहते हैं कि तुम सब मेरे में स्थित हो, यू आर ऑल रिसाइडिंग इन मी। फिर मेरी प्राप्ति में तुमको तकलीफ क्यों होती है? देर किस बात की?
समुद्र के अंदर मछली तैरती है। छोटी मछली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जल क्या होता है, पानी क्या होता है? तो माँ उसको क्या आंसर दे? दोनों पानी में ही तैर रहे हैं। पानी से अलग उनका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो भगवान कहते हैं कि आप मुझसे अलग नहीं हो, फिर मुझे ढूंढने में आपको तकलीफ क्यों होती है? हमारी डॉक्टर अस्मिता बेन ने बहुत अच्छी बात करी थी कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। आईने में मैं किसको ढूंढ रही हूं, ऐसा उनको प्रश्न हुआ। मैं अपने आप को ढूंढ रही हूं या तो अपना ही सृजन कर रही हूं, अपनी पर्सनालिटी को मैं देख रही हूं। और उनके मन का भाव कुछ ऐसा है कि ये सब कहते हुए भी कुछ अधूरापन महसूस होता है। शब्दों से इस भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये जो परमात्मा है उसको हम कहाँ बांधे, कहाँ पकड़ने जाए उसको? ये जो भाव है मन का, यह बहुत अनूठा है, यूनिक भी है कि हमें अपनी ही पहचान बनानी है। हम ही परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर द फॉर्म, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। हम जैसे अवकाश में स्पेस के अंदर वायु है, वैसे ही हम भी परमात्मा में ही विचर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के होने की हमें अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे वायु को स्पेस की अनुभूति नहीं होती, हालांकि वो स्पेस में ही है। तो ऐसे भगवान कहता है कि इति उपधार है, तो इस बात को विशेष रूप से उसको धारण करो, अर्जुन को कहते हैं। अभी क्योंकि हम भगवान में, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए समुद्र के अंदर जो मछली रहती है उसका हम उदाहरण ले सकते हैं। मछली की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब समुद्र में ही है। वो समुद्र में ही उत्पन्न होती है, समुद्र में ही रहती है, उसी में तैरती है और उसी में वो खत्म भी हो जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ ए फिश। या वो पकड़ के लेकर बाहर आए और फिर वो उसका लय हो गया, बात अलग है। बट समुद्र में रहने वाली मछली जो है, समुद्र में ही पैदा होती है, उसी में ही तैरती है, उसी में ही उसका पूरा जीवन निकल जाता है और उसी में ही वो लय भी उसका उसी में हो जाता है। इसी तरह ये जो जीवात्मा है वो परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही तैरता है मछली की तरह, और फाइनली परमात्मा में ही लीन हो जाता है। हमें ये जो उत्पत्ति स्थिति लय जो दिखाई दे रहा है वह शरीर का क्रम है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव नहीं है, आत्मा की बर्थ नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है, उसकी नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन, इट इज इटर्नल। लेकिन जब हम शरीर के साथ अपनी एकता को मान लेते हैं और फिर ये मैं शुरू होता है, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या हमारे अंदर परमात्मा का भी अंश है, प्रकृति का भी अंश है।
15वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो वो परमात्मा का अंश है, वो हमारे में है। मम एव अंश जीवभूते, प्रत्येक जीव में मेरा ही अंश है, वो परमात्मा का अंश है। और क्योंकि हम पंचमहाभूत से बने हैं और पंचमहाभूत प्रकृति का लक्षण है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम प्रकृति का भी अंश है, पंचमहाभूत से बने हुए होने की वजह से। सो हमारे में परमात्मा का भी अंश है, प्रकृति का भी अंश है, ये जीव का स्वरूप है, दोनों अंश है उसमें। लेकिन प्रकृति की ओर हमारा खिंचाव इतना ज्यादा है, तो हम इस प्रकृति को अपना मान लेते हैं, या तो अपनापन हम प्रकृति के साथ बना लेते हैं। और फिर हम आनंद या तो सुख प्रकृति से प्राप्त करने की लालसा बनने लगती है, અને એના હિસાબે જ આ બધી દોડાદોડી છે। मुझे धन मिल जाए, मुझे कीर्ति मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, राइट। ये सारी चीजें हम प्रकृति से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझो, इट्स ए वेरी फाइनर थिंग, लेकिन मजा आएगा इस बात को यदि हम समझेंगे तो। लेकिन हमारे अंदर वो इटर्नल शाश्वतोयम, बराबर, वो इटर्नल परमात्मा का अंश भी बैठा हुआ है। अभी उसको हमेशा रहना है, और प्रकृति का जो अंश जो हमारे में है वह इटर्नल नहीं है, पंचमहाभूत इटर्नल नहीं है। ये शरीर को कभी न कभी मरना है, लेकिन क्योंकि वो परमात्मा का अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए वो इटर्निटी की फीलिंग हमारे में आती रहती है, हमेशा रहे। यानी कि ये जो संसार का मेरा सुख है वो हमेशा बना रहे, अब अपना कुटुंब कबीला अपना साथ हमेशा बना रहे, पदार्थों का जो संयम है हमेशा बना रहे, रोज बटेटा खावा मळे, यानी शरीर मेरे साथ हमेशा रहे, ताकि इस शरीर का उपयोग करते हुए संसार का मैं उपभोग कर सकूं। और इसलिए लंबे आयुष्य की हम कामना करते हैं। अभी बेसिकली ये फीलिंग ऑफ इटर्निटी आता है परमात्मा के अंश से, लेकिन हमने संबंध बांध कर रखा है प्रकृति के साथ, और इसलिए इस इटर्निटी का भाव जो है, शाश्वती का जो भाव है, वो हम प्रकृति के साथ जोड़ने की गलती कर लेते हैं, जिससे ये सारी डिजायर्स उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है। लेकिन यदि ये इटर्निटी का भाव इटर्नल परमात्मा के साथ जोड़ दें, संसार में हमारी जो भी आसक्ति है वो अपने आप मिट जाएगी। वैराग्य फिर प्राप्त करने की, तो वैराग्य के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मोमेंट वी अलाइन अवरसेल्व्स विद परमात्मा, प्रकृति के साथ का हमारा जो संबंध है वो अपने आप छूट जाएगा। वापस वो बिंदु कनेक्ट करते हैं तत्वबोध से, क्या है? विवेक, वैराग्य। सबसे पहला क्या चाहिए? विवेक। विवेक यानी दिस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं प्रकृति का के साथ मेरा जो संबंध है वो टेम्पररी है। इटर्निटी की जो फीलिंग मेरे में है वो परमात्मा की वजह, परमात्मा के अंश होने की वजह से है, न कि प्रकृति की वजह से। यह बात यदि समझ में आ जाए कि हमेशा बने रहने की जो हमारी जो जिज्विषा है, जिसको हम कहते हैं, वो बने रहने का जो भाव है, वो भाव परमात्मा के अंश से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो इटर्नल है। लेकिन हमने गलती करके बने रहने का जो भाव है शरीर के साथ जोड़ दिया, और शरीर को हम बनाए रखने के लिए हम ये मगजमारी करते रहते हैं।
तो सॉरी, कमिंग बैक टू तत्वबोध की बात, तो ये विवेक है। विवेक यानी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी अपनी सही पहचान, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा यानी कि परमात्मा अंश हूं, या तो मैं शरीर हूं। तो अपनी सही पहचान जब भी बन जाए, ये विवेक है। और जैसे ही ये विवेक जागृत हुआ, वैराग्य अपने आप आएगा। संसार के साथ का जो हमारा संबंध है, उसमें हमें धीरे 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 हमारी आसक्ति कम होने लगेगी। इवेंचुअली एक और उदाहरण लेकर इस बात को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई बच्चा अपनी माँ के साथ मेले में घूमने के लिए गया। मेले में बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, बराबर, इधर है उधर है, कुछ खाना पीना है, कुछ गेम्स है, इधर है वो खिलौने हैं, ये है वो रुकता है, देखता है, इधर उधर घूमता है, बट माँ का पल्लू छोड़ता नहीं। वो गुम भी हो गया, जहां भी गुम भी हो गया, तो वो रोएगा तो भी क्या रोएगा, माँ माँ करेगा। और जब भी माँ के साथ उसका मिलन होता है, तभी उसको आनंद आता है, उसको लगता है कि हाँ अभी मैं आ गया, आई एम सेफ नाउ। बस ये जीवात्मा इस बच्चे की तरह है, परमात्मा हमारी माँ है। और ये जो जगत है वो ये मेला है, बड़ा मेला है। इधर आप कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, जो भी करना है सब कुछ करो, अल्टीमेटली पल्लू माँ का पकड़ना है। और माँ के पास जाने के बाद ही हमें सुकून मिलेगा। तो ये जो मैं निरंतर सुखी रहूं, सदा सुखी रहूं, ये जो इटर्निटी की फीलिंग है, वो परमात्मा का जो अंश है उसकी वजह से आ रही है। सच्चित आनंद, ये जो हम बात मांडुक्य उपनिषद में कर रहे हैं ना। तो ये विवेक और वैराग्य, विवेक जागृत होगा, वैराग्य अपने आप मिलेगा। और फिर ये वैराग्य होने के बाद एक क्षणजीवी ना निकले, टेम्पररी ना निकले, और वैराग्य को टिकाए रखने के लिए फिर आगे की बात करिए, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व वगैरह 4 स्टेप्स जो बताए हैं तत्वबोध में, बराबर। साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो सबसे पहले हमें इस विवेक को जागृत करना है, इस विवेक को बनाए रखना है। एंड फॉर एवर दिस शुड रिमेन ईस्ट इन अवर माइंड कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। इस जगत के साथ का हमारा जो भी व्यवहार है, वो सारा व्यवहार टेम्पररी है। हालांकि हमें मजा इसमें ज्यादा आता है संसार के साथ। इसलिए तो यहाँ 15-20 लोग आते हैं ना, ज्यादा मजा इधर है भगवान के साथ जुड़ने में। अभी जिनको आप जैसे जो पुण्यशाली आत्मा है कि जना पूर्व जन्म के पुण्य के उदय हो गया है, और जिनको इसमें मिठास दिखती है या तो ये स्वाद लग रहा है, वो बने रहते हैं। लेकिन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, भगवान ने बोला है, इट्स ए नेचुरल थिंग। तो सृष्टि के साथ का जो संबंध हमारा है, उसमें हमें तथाकथित आनंद आता है, लेकिन सही आनंद जो है वह परमात्मा में है।
अभी यहां एक बात और भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म जो है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है असंगत्व। ब्रह्म टेंटेड नहीं होते, ब्रह्म में कभी कोई दाग नहीं लगता। अंग्रेजी में कहो तो अनसुलिड नेचर। क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ने कहा था कि पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं सपोर्ट करता हूं, आधार देता हूं। और यदि ऐसा है, वो पूरी बात की हमने लंबी चर्चा करी थी, आधार आधेय वाली जो पूरा जो प्रिंसिपल था, वो जो आधार आधेय का रिलेशनशिप नहीं है। जस्ट टू रिकैप्चुलेट यू, जमीन के ऊपर कुर्सी रखी है, सोफा रखा है, उसके ऊपर आप बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, वो आधार आधेय का जो पूरा सीक्वेंस जो है हमने उसकी चर्चा करी थी। और ऐसा रिलेशन परमात्मा और जीवात्मा के बीच में नहीं है। यदि ये आधार आधेय का संबंध होता तो ये परमात्मा को भी इफेक्ट करता। मान लीजिए आप सफेद कपड़े पहनकर, ताजे ताजे धुले हुए, ब्राइट वाइट ड्रेस, फुल एकदम बढ़िया सी इस्त्री करके पहना हुआ है, और हाथ में चाय का कप लेकर चाय पी रहे हैं, बराबर। और चाय पीते पीते चाय छलक गई और कपड़े के ऊपर गिरी, तो क्या होगा? कपड़े के ऊपर चाय का दाग लगेगा। द क्लॉथ विल गेट टेंटेड। तो क्या हुआ इसमें? आप, कपड़ा, ये सब एक दूसरे के ऊपर आधारित है, आधार आधेय का संबंध है वहां। तो जब आधार आधेय का संबंध है, तभी जो आधेय में जो भी कोई गुण या तो अवगुण है, वो आधार को इन्फ्लुएंस करेगा। मान लीजिए कि कपड़े के ऊपर चाय नहीं गिरी और खाली पानी के 2 बूंद गिरे, वो तो सूख जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन चाय गिरी इसलिए चाय का दाग दिखता है। करने का तात्पर्य क्या है कि जो आधेय का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आधार को इन्फ्लुएंस करेगा, यदि ये रिलेशन होगा तो। लेकिन परमात्मा यहां कहते हैं कि परमात्मा जो है वो असंगत्वम का गुण यहां बता रहे हैं कि आधार आधेय का रिलेशन नहीं है। और इसलिए हालांकि मैंने पूरे विश्व को धारण किया हुआ है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, बराबर। यदि इस तरीके से फिजिकल रिलेशन यदि होता आधार आधेय का, तो जो भी आधेय है उसके कैरेक्टरिस्टिक भगवान को इन्फ्लुएंस करती थी। तो ये जो सारे पाप और पुण्य हैं उसका दाग भगवान को भी लगता था। तो यहां भगवान ये क्लेरिफाई कर रहे हैं, यहां यथाकाशस्य तो वायु सर्वत्र को वाहन में, कि स्पेस वायु को सपोर्ट करती है, लेकिन वायु से स्पेस इन्फ्लुएंस नहीं होती। भगवान कहना क्या चाहते हैं कि मैं सबको एकोमोडेट करता हूं, लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और इसलिए भगवान ने यहां ये आकाश का एग्जाम्पल दिया। आकाश यानी कि स्पेस, उसका कोई रूप रंग नहीं है, बराबर है। इट इज फॉर्मलेस, इसका कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, इनफाइनाइट है वो भी। और ब्रह्म भी इनफाइनाइट है। स्पेस भी सबको एकोमोडेट करती है और ब्रह्म भी सबको एकोमोडेट करते हैं।
अवकाश सबको एकोमोडेट करते हुए, भगवान ने कहा है ना, भगवत गीता दूसरा अध्याय में कहा, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो, वही श्लोक, मुझे काट नहीं सकते, मुझे जला नहीं सकते, मुझे गीला नहीं कर सकते, मुझे सुखा नहीं सकते, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से अवकाश को भी आप कुछ नहीं कर सकते। अवकाश को आप काट सकते हैं क्या? ये स्पेस मेरा और ये स्पेस तेरा। हालांकि हम कहते हैं कि यू शुड गिव देम ए स्पेस, यू नो, आई शुड हैव माय ओन स्पेस। काय का स्पेस? यू कैन नॉट कट द स्पेस इनटू साइजेस। अच्छेद्योयम अदाह्योयम, मान लीजिए कि आपने होली जला दी, होली प्रकट कर दी, तो क्या है, वहां जो स्पेस है वो जल जाएगा क्या? वहां जो अवकाश है वो जल जाएगा? बाढ़ आ गई तो जो जो स्पेस के अंदर, जो अवकाश के अंदर पानी आया, तो अवकाश क्या गीला हो गया? नहीं होता है। इसी तरह परमात्मा सबको एकोमोडेट करते हैं, फिर भी परमात्मा उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो जगत में जो हमें अच्छाई दिखाई, सब कुछ जो दिखाई देता है, उससे परमात्मा कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई पूछे कि परमात्मा कैसे हैं, तो हमारा नॉर्मल आंसर विल बी लॉर्ड इज गुड, भगवान अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यदि भगवान अपने आप के ऊपर ये अच्छाई की चादर ओढ़ लें, तो फिर बुराई की चादर भी उनको ओढ़नी पड़ेगी। और भगवान कहते हैं कि मैं असंग हूं, मुझे न तो अच्छाई से लेना देना है, न तो बुराई से लेना देना है। वो सब ब्रह्मांड में, जगत में छुपा हुआ है। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। और इसलिए भगवान ये अच्छा बुरा के द्वंद्व में आते नहीं है। ये असंगत्व का जो भाव है वो यहाँ भगवान बता रहे हैं। और इसलिए आकाश और वायु का एग्जाम्पल उन्होंने लिया बहुत सोच समझ कर। कैसे असंगत्व कैसा है वो जरा इसी एग्जाम्पल से देख लें। स्पेस के अंदर, अवकाश के अंदर वायु चल रही है, बराबर। अपने घर में पूजा करी भगवान की और बहुत अच्छी अगरबत्ती जलाई, फ्रेग्रेंट अगरबत्ती, या तो आपने को अच्छा एक्सपेंसिव सेंट लगा लिया और वहां से निकले हम मगमगता निकलो तमें, बराबर। तो आपके ऊपर से जो वायु पसार होगी वो सुगंध लेकर जाएगी, वो अगरबत्ती की सुगंध, या तो आपके ऊपर जो सेंट जो लगाया है, परफ्यूम लगाया है, उसके सुगंध लेकर जाएगी, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, बराबर है। कॉन्ट्रारी टू दैट, यदि हवा किसी गटर के ऊपर से चल रही है, उकड़ा ऊपर से आती हो तो दुर्गंध आवे, राइट? डज इट रिमेन परमानेंटली देयर? नो, क्योंकि वो जो गंध है वो वायु के साथ संलग्न है, न कि अवकाश के साथ। यदि वो अवकाश का गुण होता तो उस स्पेस हमेशा के लिए फ्रेग्रेंट ही रहनी चाहिए, सुगंधी ही रहनी चाहिए, या तो हमेशा वो जगह दुर्गंध ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इट्स ए टेम्पररी फिनोमिनन। तो ये जैसे आकाश या तो अवकाश वायु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसी तरीके से भगवान बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो जीव के कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस नहीं होते। और यह वायु सर्वत्र गह है, सभी जगह पर चलता है, और इसलिए महान है, ग्रेट है, वास्ट है। तो इस श्लोक में स्पेसिफिकली भगवान जो कहना चाहते हैं वह उनका ये असंगत्व का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात कर रहे हैं। तथा इसी तरीके से मस्तानी उपधार है, ये सब मेरे के अंदर है, ऐसा है अर्जुन तुम जानो। आइए, तो विद दिस विल पॉज हियर।
प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।